उस महिमा को बताए। लेकिन हम सब ने सुना है कि एक ऐसी भगवती, एक ऐसी शक्ति भूमंडल पर प्रकट हुई, वो मां रेवा, वो मां नर्मदा, जिसके दर्शन की महिमा है, जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर देता है। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करती है, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त कर देता है, जिसका दर्शन जीव को दिशा देता है। या हम यूं कहें कि दर्शन मात्र से जीवन को दिशा देने वाली ये वही आद्य शक्ति है, जिसकी हम आराधना और साधना में बैठे हैं। दर्शन की महिमा है, उतनी ही इसके तट और पथ की महिमा है। दुनिया में सिर्फ एक स्थान, एक क्षेत्र है जहां चलना साधना कहलाती है। कोई ऐसा दुनिया में, भूमंडल में स्थान नहीं कि कोई वहां पर चले और चलने को साधना कहलाए। देखो नर्मदा के पथ पर साधु हो, संत हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, भक्त हो, प्रेमी हो, सब बड़ी उमंग आस्था के पथिक बनते हैं। और इस पथ पर चलने का एकमात्र पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। और जाने अनजाने में भी बैठ गए तो वो उपासना हो जाती है। चले तो साधना है और बैठे तो उपासना है। ये रेवा का पथ है, ये रेवा का तट है, जहां चलने मात्र से यदि कोई जाने अनजाने में भी नर्मदा मैया के पथ का पथिक बन जाए तो जहां चलने से भिन्न बाधा और संकटों का निवारण हो जाता है। ये वो रेवा का पथ है जहां चलने से विघ्न, बाधा और संकटों का निवारण हो जाता है। नहीं तो संकटों के निवारण के लिए भी बहुत सारे विधि विधान बताए, लेकिन सबसे सहज है जो रेवा के पथ पे, नर्मदा के पथ पे चला है और जिसने कुछ क्षण, कुछ पल जीवन को जिया है, उस भक्त प्रेमी को वो अनुभव हुआ है कि जहां चलने से विघ्न, बाधा और संकटों का निवारण हो जाता है, जहां चलने से संत और भगवंत मिल जाते हैं, जहां चलने से जीवन को दिशा मिल जाती है और जहां चलने से हर एक दशा में सुधार हो जाता है। युग साक्षी है, सदी साक्षी है। ये वही तट और पथ है जहां गुरु, जहां गोविंद, जहां शंकर का साक्षात्कार प्रत्यक्ष हो जाता है। ये वो मैया का द्वार है, वो तट है, वो पथ है। आज हम भाड़ भूतेश्वर में, सोमेश्वर महादेव, भाड़ भूतेश्वर महादेव गुरु और शिष्य के वो प्रतीक स्वरूप है। आज यहां वचन भी है, यहां वचन है भाड़ भूतेश्वर में कि 16 या 18 वर्ष है ना, महाराज जी ने भी बताया 18 वर्ष एक बार कोई आकर देखे। वचन है कि यहां पर एक बार शिव बालक के रूप में, शंकर बालक के रूप में लीला करते हैं। यमुना के पथ पर कृष्ण की बाल लीला हुई है और रेवा के पथ पर शिव की, शंकर की बाल लीला हुई है। यमुना का पथ कृष्ण की बाल लीला का केंद्र है और मां नर्मदा का पथ शिव की बाल लीला का केंद्र है। ये शिव की बाल लीला का केंद्र अद्भुत है। जैसे मथुरा, वृंदावन, गोकुल में नारायण बाल रूप में खेला करते थे, ऐसा ब्रज में बताते हैं। और सत्य भी है कि वो नंद बाबा के गांव में
यशोदा मैया के आंगन में, उन कुंज गलियों में नारायण कृष्ण जो है वो बाल लीला किया करते थे। दोपहर के पड़ाव में कलाधरा में हम परिक्रमा वासियों को बोल रहे थे कि ये जितने भी गांव हैं, मीठी तलाई से लेके संगम से लेके भरूच तक, ये पूरा ये उत्तर तट, न जाने किस गांव में शंकर ने शिव ने बाल लीला की। जैसे यमुना के पट पर गांव गांव कृष्ण ने बाल लीला की, नारायण बाल लीला करते हैं, वैसे ही ये विश्व के सबसे असाधारण, जिन्हें हम गांव कह रहे हैं, ये दुनिया के सबसे असाधारण और सबसे प्राचीन तीर्थ है, जिस गांव में हम जन्मे हैं, जहां शिव न जाने किसके द्वार पर और किस गली में, जिस तट पर ये गांव है, गांव गांव में शिव ने बाल लीला की है। ये अमलेश्वर, भाड़, भूतेश्वर, कला धरा, ये सब गांव, जितने भी 5-10 गांव हैं, इस एक एक गांव में शिव की बाल लीला के आज भी प्रमाण है, आज भी प्रमाण है। ये असाधारण है। विश्व के अंदर भूमंडल में ये नर्मदा के पथ के गांव ये जगत विख्यात है। जिन गांव में शिव बालक के रूप में लीला करते हैं, ये असाधारण, वो शिव के तीर्थ है। कैलाश का वासी हो या काशी का वासी हो, नर्मदा के इस उत्तर तट पर संगम से लेके भरूच तक कैलाश का वासी और काशी के वासी का साक्षात्कार होता है। ये काशी के समतुल्य है, ये कैलाश के समतुल्य है। ये गांव नहीं, ये कैलाश के वासी के और काशी का जो वासी है, जो अविनाशी है, वो रेवा के इस तट का भी वासी है, जो अविनाशी है, प्रत्यक्ष युग साक्षी, हर सदी और हर युग साक्षी है, प्रमाणित है कि यहां पर एक एक गांव में लीला हुई है। जैसे यमुना के पथ पर कृष्ण की बाल लीला हुई, वैसे ही इस भरूच के इन गांवों में शिव की बाल लीला हुई है। अद्भुत है, हम निशब्द है। वो शब्द रूपी ब्रह्म भी मौन हो जाता है जब शिव की वो बाल लीला के उन स्थलों पर वो शब्द रूपी ब्रह्म भी मौन हो जाता है, निशब्द हो जाता है, हृदय भर जाता है। हम कभी भाड़, भूतेश्वर, अमलेश्वर और इन गांव में जितना भी ये 40-50 किलोमीटर का है, संगम तीर्थ 25 कोस का है, शिव की बाल लीला 25 कोस में हुई, और वो 5-5 कोस के 5 चक्र हैं पंचानन के। कितने? 5 चक्र है। 5 चक्रों में शिव की बाल लीला का महातीर्थ है। एक कोस में 2.5 किलोमीटर होता है, और हमने बताया कि 5 कोस का एक चक्र तो 25 कोस में फैला है, तो 12-13 किलोमीटर का एक चक्र। तो अब 5 चक्र हैं, तो कितना किलोमीटर हो गया? 60-70 किलोमीटर। 12 पंचे 60, तो 60 में भरूच से लेके ये संगम का देखो तो ये 50-60 किलोमीटर का जो गांव, जितने गांव आते हैं, उसके एक एक गांव में वो आज भी प्रमाण साक्षी है। अभी हम कलाधरा में थे, है ना, कलाधरा, तो हम गांव से बोल रहे थे, ये वो गांव है जहां शिव ने अपनी कला को प्रकट किया। ये वो गांव है जहां शिव अपनी कला को प्रकट करते हैं, बालक के रूप में लीला करते हैं। अद्भुत है। सबने सुना कृष्ण की बाल लीला, नर्मदा के पथ पर हुई शंकर की, शिव की लीला। अद्भुत है, निशब्द है।
भावपूर्ण है। और शिव जीव जगत ब्रह्मांड का वो अस्तित्व है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि पूरे भूमंडल में एक शक्ति है जो शिवलिंग का अपने गर्भ से प्रकट करती है, शिवलिंग का निर्माण करती है। ये वही भगवती और आद्य शक्ति है जो शिवलिंग का निर्माण करती। दुनिया में कोई शिवलिंग का निर्माण कहीं यदि होता है तो वो मां नर्मदा के जल गर्भ से वो दिव्य, सारी दुनिया में जितना शिवलिंग है वो सब नर्मदेश्वर है, नर्मदा के गर्भ से निकले हुए। शिवलिंग शिव और शक्ति का प्रतीक है, ब्रह्मांड की प्रतीक, ब्रह्मांड का भी वो प्रतीक है। शिवलिंग हमारे अस्तित्व का प्रतीक है। वो शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है। जो शिवलिंग का पूजन करता है वो शिव और शक्ति दोनों की उपासना कर लेता है। शिवलिंग का निर्माण करती है नर्मदा और अपने द्वार पर शंकर को रखती है। कंकर के रूप में शंकर दुनिया ने देखा। नर्मदा के तट के एक एक कंकर को क्या बोलते हैं? जोर से बोलते, क्या बोलते हैं? शिव बोलते क्या? नहीं, नर्मदा के कंकर को शंकर बोलते हैं। अपने द्वार पे शंकर को प्रकट करती है और गर्भ से वो शिवलिंग को प्रकट करती, निर्माण करती है और जीव जगत के संचालन करता उस शंकर को अपने द्वार पर रखती है। दो हो गया, शिव, शंकर और शिवलिंग, तीन चीजें। और भगवती एक ही है। आज हम सुबह भी परिक्रमावासी को समझाने का प्रयास करते। कितना चीज है ध्यान देना, अभी वही विषय चल रहा है। शिव, शिवलिंग और शंकर, नर्मदा के हर एक कंकर शंकर, कंकर के रूप में प्रत्यक्ष है शंकर। गुरु के रूप में दुनिया ने देखा शंकर, अवधूत के रूप में दुनिया ने देखा शंकर, आचार्य के रूप में दुनिया ने देखा शंकर, बटुक के रूप में दुनिया ने देखा शंकर। सेवा के पथ पर प्रत्यक्ष है शंकर, प्रत्यक्ष है। ये सिर्फ द्वार पर है।